स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडिटर। आज के वीडियो में प्रधान शिक्षक डीएलएड सिलेबस के यूनिट 2 के सेट 2 को देखेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में। जो यूनिट 2 का जो पॉइंट नंबर आपका 3 है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका को रेखांकित करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, आप वीडियो में जितने प्रश्न को देखते हैं, ये जो प्रश्नों की लड़ी है, ये प्रश्नों की जो माला है, ये प्रश्नों की जो मोतियों की माला है, ये बड़े परिश्रम से लाए जाते हैं। इस तरह से मोतियों को अलग अलग खोज के लाया जाता है। तो बहुत सारे पुस्तक को, बहुत सारे शिक्षण शास्त्र को पढ़ने के बाद, बहुत सारे टेक्स्ट बुक है मेरे पास, मेरा पूरा का पूरा अलमारी भरा पड़ा है। बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ने के बाद, पठन सामग्रियों को पढ़ने के बाद ये प्रश्न निकल के आए। तो बहुत परिश्रम लगता है। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 दिन 3 दिन कभी कभी लग जाता है। उसके बाद वीडियो बनाओ, सामग्री खोजो, परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनाओ। परीक्षा प्रश्नों की संख्या तो लाखों में हो सकती है, लेकिन कौन सा प्रश्न परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा में आएगा, उसको चुनना। उसके बाद उसकी टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाना, इसमें बहुत परिश्रम लगता है। तो यदि मैं परिश्रम कर रहा हूँ आपके लिए, तो मेरा पारिश्रमिक तो बनता है ना। तो पारिश्रमिक आप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका लाइक करना मेरे पारिश्रमिक मेरा पारिश्रमिक होगा और मेरे प्रति आपका सपोर्ट और समर्थन होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, शिक्षा पुस्तक के रचयिता पर रविंद्रनाथ टैगोर, गीजूभाई बधेका, कृष्णमूर्ति, मारिया मोंटेसरी या इनमें से कोई नहीं, क्या एक सही। तो चूंकि हम रविंद्रनाथ टैगोर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा पुस्तक उनकी बहुत फेमस पुस्तक है और ये अपने आप में एक शिक्षा शास्त्र, और जिसमें 4 लेख और 4 लेख जो अलग अलग संदर्भ पे दिए गए। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपको शिक्षा। आइए देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1961 को जन्म लिए और इनकी मृत्यु हो गई 1941 को 7/8। क्लियर है, 7 अगस्त। पिता का नाम देवेंद्रनाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। 1913 में गुरुदेव को, यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। आपको भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचनाकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जिस राष्ट्रगान की रचना जिस महान दार्शनिक ने की और महान विद्वान ने किया, और सौभाग्य की बात है बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उसी विद्वान ने किया। और ये हमें सौभाग्य हम ही लोगों को प्राप्त है कि हमारे देश के पुरोधा का लिखा हुआ गीत गान किसी देश का राष्ट्रगान। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने को प्रकृतिवादी माना जाता है? महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई। चूंकि शिक्षा शास्त्र से संबंधित बात कर रहे हैं और प्रकृतिवादी जो व्यवस्था थी और जो सोच थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर तो बहुत आप गेस करके लगा देंगे, लेकिन उसके पीछे की, उसके नेपथ्य में जो चीजें, बातें हैं, जो पृष्ठभूमि है, उसको भी जानना जरूरी है। अब देखिए, टैगोर एक प्रकृतिवादी थे। ये टाइपिंग में मिस्टेक से हुआ है, ये आपको क्या थे? ये प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि बच्चों का विकास मनोरंजक रूप से और नैसर्गिक रूप से प्रकृति के गोद में होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। और तीसरा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर सच्चे शिक्षा के लिए सभी वस्तुओं में किस तरह की भावना विकसित करना चाहते हैं? सच्ची शिक्षा के लिए सभी वस्तुओं में किस तरह की भावना विकसित करना चाहते थे? सहानुभूति, समन्वय, प्रेम, मेल और प्रेम, शिष्टाचार, उपरोक्त में से कभी नहीं। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा मेल और प्रेम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं क्या है टैगोर की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या है। आधारभूत सिद्धांत क्या है? बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्ति के समय बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बालक की शिक्षा प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि तीनों के तीनों सुटेबल आंसर लग रहे हैं। इसका उत्तर बिल्कुल उपरोक्त सभी हो सकता है, होगा ही। यानी उत्तर इसका क्या होगा? डी। यानी बच्चों को जो शिक्षा है मातृभाषा में देनी चाहिए। उनके अनुसार बच्चों को सीखने के लिए जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी उनके लिए नैसर्गिक वातावरण होना चाहिए। वो जैसे जिस तरीके से अपने अनुसार सीखें, लेकिन शिक्षक के अनुसार। उन्होंने तोता नाम की एक इन्होंने एक, इनकी कृति है तोता। तोता में बड़ी जबरदस्त व्यंग किया है।
इन्होंने शिक्षक को, जिसे तोता को हम बता देते हैं ना कि श्री राम बोलो, राम राम बोलो, बस उतना ही बोलता है, उसके अलावा नहीं बोलता है, तो वही है तोता पद्धति को इन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था। तो यानी ये चारों तीनों जो है ये आपको टैगोर के शिक्षा दर्शन के आपको आधारभूत सिद्धांत। क्लियर है? चलिए, ये प्रकृतिवादी थे, ये नैसर्गिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले थे, जहां भी प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज आए और टैगोर ऑप्शन हो, आंख मूंद के मारिए। टैगोर के अनुसार पाठचर्या किस पर आधारित होनी चाहिए? कार्य पर, खेल पर, पाठ्य पुस्तक पर, अनुशासन पर, इनमें से कोई नहीं। तो टैगोर के अनुसार जो उनका जो पाठचर्या है वो कार्य पर आधारित, यानी उनकी जो बात वो कर्म आधारित है। क्लियर है? तो कार्य पर आधारित। अगला है, टैगोर के अनुसार बालक के शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, मातृभाषा, बांग्ला, हिंदी। बिना जाने, अगर नहीं जानते हैं, आंख मूंद के मातृभाषा मार के चलिए, हम भी मार के देखते हैं। बिल्कुल मातृभाषा बच्चों को उसके मदर लैंग्वेज के अनुसार उसको सिखाइएगा, तभी आप उससे कनेक्ट हो पाइएगा, क्योंकि घर में वो वही सीख रहा है। जब बच्चा आपके पास आता है, अगर मदर लैंग्वेज में यानी मातृभाषा के में आप उससे कनेक्ट होते हैं तो आप वो जल्दी जुड़ जाएगा। तो मातृभाषा में उन्होंने कहा। टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो किस रचना के लिए मिला? अब देखिए, टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, उसके बाद एक प्रश्न आपका यहां से बना, उसके बाद उनको किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। कब मिला? 1913। 3-4 प्रश्न तो इसी प्रश्न में ही प्रश्न मिले। उसके बाद अब बात आती है कौन से जाप के लिए मिला, कौन सी रचना के लिए मिला? काबली वाले के लिए मिला, गोरा के लिए मिला, चित्रांगदा के लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला? उनको मिला था किसके लिए? गीतांजलि के लिए। काबली वाला उन्हीं की रचना है, गोरा भी उन्हीं की रचना है, चित्रांगदा भी उन्हीं की रचना है। आपको आगे बताते हैं और कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी। आइए देखते हैं, क्योंकि डी आंसर आपका है, बताना जरूरी था। देखिए, ये सभी की सभी रचनाएं उनकी है। इसके अलावा साधना, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर, तोता, अभी तोता का जिक्र मैंने किया था, नई रोशनी भी इन्हीं की रचना है। उसके अलावा आपको काबली वाला, गोरा, चित्रांगदा, काबली वाला बहुत फेमस किताब है, गोरा बहुत फेमस बुक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टैगोर का पाठ्यक्रम कैसा है। विषय प्रधान, अर्थ प्रधान, क्रिया प्रधान, चरित्र प्रधान। अभी एक प्रश्न हमने देखा, तो आप अगर उससे मिलाएंगे तो वो क्रम आपको कर्म प्रधान उनकी अपनी सोच थी, तो क्रिया प्रधान यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा, यानी सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ नहीं है। इसका मतलब इसमें से एक प्रश्न, कई सारे प्रश्न निकल के आते हैं। शिक्षा का अर्थ नहीं है, यानी कौन कौन से है भाई? प्रकृति के साथ सामंजस्य बिल्कुल है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सूचनाओं का संग्रह, यह नहीं लग रहा है, और सामाजिक मूल्यों का विकास, यह लग रहा है। देखते हैं उत्तर क्या है इसका। उत्तर बिल्कुल इसका सी है, सूचनाओं का संग्रह। ये आपको टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ नहीं था। वो सूचनाओं का संग्रह नहीं चाहते थे कि शिक्षा से आपको अभिप्राय, सूचनाओं का संग्रह हो, यानी हम बच्चों को एक इंफॉर्मेशन दे दें, बच्चे वो ग्रहण करने तोता की तरह, वो नहीं। वो बच्चे को नैसर्गिक रूप से और नैसर्गिक वातावरण में, प्रकृति की गोद में और बच्चों के अनुसार विकसित और विकास करने के परंपरा और सिद्धांत से कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं 10वां। टैगोर के अनुसार शिक्षा तभी मूल्य उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है जब पाठ्यक्रम में विभिन्न पक्षों को स्थान दिया जाए। निम्न में से कौन उन पक्षों में शामिल नहीं है? वो कह रहे थे कि शिक्षा तभी मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है जब पाठ्यक्रम में विभिन्न पक्षों को स्थान दिया जाए। तो कौन कौन से पक्षों को स्थान दिया गया है? और बोल रहा है ये प्रश्न कि कौन से इसमें से किसको स्थान नहीं दिया गया है? भावात्मक या नैतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, या काल्पनिक या राजनीतिक। अगर यहाँ देखा जाए तो अगर रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो काल्पनिक और राजनीति का तो कहीं अर्थ नहीं है शिक्षा में। इससे ही आप उत्तर यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उत्तर हम देखते हैं। बिल्कुल उत्तर यही है, काल्पनिक और राजनीति। शिक्षा में राजनीति का कोई संबंध है नहीं, और खासकर बच्चों के शिक्षा में। चलिए आगे देखते हैं, टैगोर के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में कौन सी खामियां हैं? शानदार प्रश्न। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, मानवीय मूल्यों वाली शिक्षा, सामाजिक मूल्यों का विकास, सूचनाओं का संग्रह। यहाँ उत्तर में आपको दिख रहा होगा कि देखिए एक दो चीजें आपको दिख रही होंगी, मुझे लगता है ए और डी। आपको अगर, चलिए उत्तर देखते हैं, उत्तर क्या है? ए और डी होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, वो आपको पद्धति की खामियां बताते थे कि पाठ्य पुस्तक जो शिक्षण है वो आपकी यह खामी है। उसके बाद सूचनाओं का संग्रह की तरीके से शिक्षा आपको बच्चों को ग्रहण करवाया जा रहा है, यह हमारे जो समाज की और शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ी खामी है। ए और डी। टैगोर ने अपने पाठ्यक्रम में पाठांतर क्रिया को शामिल किया। निम्न में से कौन पाठांतर क्रिया है? अब देखिए, पाठांतर
पाठांतर का मतलब होता है आपको जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है पाठांतर क्रिया। अब इसमें टैगोर ने अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में किस पाठांतर क्रिया को शामिल किया, निम्न में से कौन सा पाठांतर क्रिया है? अभिनय, भ्रमण, अजायब घर के लिए वस्तु का संग्रह या समाज सेवा? तो उन्होंने समाज सेवा को अपने पाठांतर क्रिया के रूप में अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में शामिल किया, आपको शामिल किया। देख लेते हैं उनके क्या क्या विषय, क्रिया, पाठांतर क्रियाएं। विषय अगर देखा जाए तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, साहित्य आदि जो थे उनके विषय पाठ्यक्रम में विषय के रूप में थे। और क्रियाएं थी बागवानी, भ्रमण, अभिनय, ड्राइंग, प्रयोगशाला कार्य, अजायब घर के लिए वस्तुओं का संग्रह आदि। और पाठांतर क्रियाएं यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे समाज सेवा, छात्र अनुशासन, खेलकूद, ये अब जो थी आपको क्या थी, ये आपको उनकी पाठांतर क्रियाओं के अंतर्गत उन्होंने रखा। ये आगे 13वां प्रश्न, टैगोर ने निम्न में से किसका विरोध किया? दंड आधारित शिक्षण प्रणाली का, प्रकृति आधारित शिक्षण प्रणाली का, सूचनाओं आधारित शिक्षण प्रणाली का, सामाजिक मूल्यों आधारित शिक्षण प्रणाली। ये पिछले प्रश्न से जुड़ता हुआ आ रहा है, तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है आपका ई। यहां देखा जाए तो सी तो होगा ही, सूचना आधारित शिक्षण प्रणाली का इन्होंने विरोध किया। उसके बाद ये है दंड आधारित, ये दंड के बिल्कुल विरोध में, इसका उन्होंने विरोध किया था। यहाँ आंसर हो जाएगा ई, यानी कितने उपरोक्त में से एक से। क्लियर? चलिए आइए आगे देखते हैं। टैगोर के अनुसार विधि किन तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए? टैगोर के अनुसार विधि किन तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए? समाज के वास्तविक जीवन पर, जीवन के। यहाँ अगर विधि को देखा जाए तो विधि का मतलब है यहाँ शिक्षा विधि, ठीक है ना। यहाँ विधि को अगर आप जानना चाहते हैं तो शिक्षा विधि के अनुसार ये बात की है, शिक्षा विधि के संदर्भ में। तो समाज के वास्तविक जीवन पर, जीवन के वास्तविक परिस्थितियों पर, प्रकृति पर आधारित विज्ञान पर और प्रकृति के वास्तविक तथ्य पर, इनमें से कोई नहीं, एक से। तो यहाँ देखा जाए तो टैगोर के अनुसार विधि में जिन तथ्यों को शामिल किया गया वो तथ्य है, यानी ये सभी, इन सभी को आपको ये शिक्षा विधि के तथ्य हैं। क्लियर है? ये सारे के सारे समाज में वास्तविक जीवन पर, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों पर, प्रकृति के आधारित विज्ञान पर और प्रकृति के वास्तविक तथ्य पर, ये सारे के सारे आपको टैगोर के अनुसार शिक्षा विधि के तथ्य हैं, यानी इससे शिक्षा विधि आधारित। टैगोर की शिक्षण पद्धति निम्न में से कौन है? टैगोर की शिक्षण पद्धति, शिक्षण विधि जीवन से पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्व प्रयास या स्व चिंतन द्वारा सीखना चाहिए, ये इसका भी उन्होंने पक्ष लिया था। क्रिया एवं भ्रमण द्वारा, भ्रम नहीं, ये भ्रमण है, ये भ्रमण है। क्लियर? इसको हम भ्रमण कर लेते हैं। क्लियर है? ये भ्रमण है, भ्रमण द्वारा सीखना, ये भी इसका भी उन्होंने रखा ही था आपने उसमें क्रियाओं में। शिक्षण पद्धति वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए, यह भी होना चाहिए। देखिए उत्तर क्या है, यहाँ उत्तर देखा जाए सभी के सभी, जैसा मैंने कहा ये सारे के सारे आपको ये उनकी शिक्षण पद्धति थी। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। टैगोर के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को मापने का आधार क्या होना चाहिए? विद्यालय भवन की भव्यता, पुस्तकों की संख्या, सामाजिक मूल्यों का विकास या ए और बी दोनों? तो यहाँ देखा जाए तो सामाजिक मूल्यों का विकास जो है वो आपको टैगोर के अनुसार विद्यालय शिक्षा के गुणवत्ता स्तर को मापने का आधार है। जो सामाजिक मूल्य का विकास बच्चों में होता है उसके अनुसार ही वही आपको विद्यालय शिक्षा के गुणवत्ता का आधार है। चलिए, यानी वही कसौटी उन्होंने माना टैगोर ने। टैगोर के अनुसार अनुशासन का क्या अर्थ? स्वाभाविक अनुशासन, कृत्रिम अनुशासन, अंधी आज्ञाकारिता, बाह्य व्यवस्था। तो अगर देखा जाए तो टैगोर के अनुसार अनुशासन का अर्थ है स्वाभाविक अनुशासन, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए जो बच्चों के स्वभाव में अपने आप नैसर्गिक रूप से बच्चे अपने आप को अनुशासित करें, ये उन्होंने इस बात का पक्ष लिया था और इस बात के वो पक्षकार थे। तो इन्होंने जो माना टैगोर के अनुसार अनुशासन का अर्थ है स्वाभाविक, ठीक है। चलिए अपने भाव के अनुसार अनुशासन में हो जाए। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो केवल सूचना ही नहीं देती बल्कि संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। वो सूचना ही नहीं देती, सूचना का तो वैसे ही घोर विरोधी थे। ये मानते ही थे कि आज की जो शिक्षण पद्धति है वो बस अब सूचना दिया जा रहा है, हाँ ये है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। बच्चों का नैसर्गिक विकास नहीं हो रहा है, बस सूचना डाला जा रहा है, तोता की तरह पढ़ाया जा रहा है। सीताराम सीताराम। चलिए, तो यह विचार किसका है? चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर का, तो ये उत्तर आपका इसका हो ही जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यानी शिक्षा का यानी सर्वोत्तम शिक्षा वह है जिसमें केवल सूचना नहीं दी जाए बल्कि संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का संपूर्ण आपको सामंजस्य स्थापित करती है, शिक्षा वह है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न।
टैगोर ने निम्न में से किस स्वतंत्रता पर अपने शिक्षा प्रणाली में बल नहीं दिया? ये कह रहे हैं कि नहीं दिया। किस पे नहीं दिया है? भाग्य और रूढ़िवादिता, ज्ञान और भक्ति, बुद्धि और कर्म संकल्प अथवा कर्म। यहाँ भाग्य और रूढ़िवादिता शब्द यहाँ जो है ये कहीं ना कहीं आपको निगेटिव शब्द है, तो इस पे उन्होंने बिल्कुल बल दिया नहीं होगा। उत्तर इसका ये होगा और ये उत्तर सामने भी आपके आएगा। चलिए आगे देखते हैं। टैगोर के अनुसार भूगोल पढ़ने का श्रेष्ठ माध्यम क्या होना चाहिए? मानक पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन, प्रकृति के साथ अंतःक्रिया, सूचना आधारित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित अधिगम। नहीं, आपको जो लग रहा है वही है प्रकृति के साथ अंतःक्रिया, क्योंकि प्रकृतिवादी वो थे और प्रकृति शब्द है, यहाँ एक से अधिक नहीं होगा, केवल बी ही आंसर होगा। यानी प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करके भूगोल का अध्ययन हो सकता है, किया जा सकता है आसानी से, और ये प्रैक्टिकलाइज हो जाएगा अगर आप प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, टैगोर ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षकों को निम्न में से क्या निर्देश नहीं दिए? बात है नहीं दिया, यानी एक में से प्रश्न में से कई सारे प्रश्न निकलेंगे। शिक्षक बालकों के साथ प्रेम और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखें, बिल्कुल कहा होगा। शिक्षक बालकों में ज्ञान को समाहित करने के लिए सभी तरह को हस्तकंड को अपनाए, ये थोड़ा प्रश्न आपको क्वेश्चनेबल। देखते हैं तीसरा, शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान पर कम ध्यान दे और ऐसे वातावरण तैयार करे कि बालक अपने अनुभव से सीखे। उन्होंने कहा ही था कि स्वाभाविक अनुशासन रखना है और नैसर्गिक ज्ञान की जरूरत, उन्होंने इसका पक्ष दिया ही था। शिक्षकों को बालक को रचनात्मक कार्य हेतु प्रेरित करते रहना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। यानी यह और यह बी जो है क्वेश्चनेबल है, मुझे लगता है इसका निर्देश उन्होंने नहीं दिया होगा। उत्तर भी यही होगा, उत्तर देखना, उत्तर बिल्कुल बी, यानी बी इस प्रश्न का उत्तर है। ये टैगोर ने निर्देश नहीं दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक शिक्षा का प्रकाशन कब? एस्थेटिक प्रश्न ये सब। शिक्षा का प्रकाशन 2, 5, 8 और 9। देखते हैं उत्तर। सी 1908 में आपको शिक्षा ये पुस्तक आधारित, ये जो पूरी की पूरी हमारी टॉपिक है यूनिट 2 का, ये शिक्षा इसी पुस्तक पर आधारित है। ये पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुआ था। अपनी किस पुस्तक के द्वारा टैगोर ने शिक्षा व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है? नई रोशनी उन्हीं का लिखा हुआ, तोता उन्हीं का लिखा हुआ है, पोस्ट मास्टर उन्हीं का हुआ, काबलीवाल ये सब उन्हीं का लिखा हुआ। लेकिन इस तोता, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था तुझे पहले, लेकिन तोता सीताराम चाहे जो भी उसको कहिएगा, वो बिट्टू पीकू जो सिखाइएगा वही सीखता है। यही बच्चों को वो तोता वाली व्यवस्था, ये कहानी मैंने पूरी की पूरी पढ़ी है, बड़ी जबरदस्त व्यंग है इसके, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं तोता। ये कई वर्ग में ये आपको पाठ्य पुस्तकों में भी मिल जाता है। तीखा व्यंग हुआ था इससे, तोता से। इसी पुस्तक के द्वारा टैगोर ने शिक्षा व्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार किया। 24वां नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? 1, 2, 8, 13। तो आपको 1901 में आपको शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, टैगोर रचित शिक्षा में कितने लेख हैं? ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षा में 4 लेख है। कौन कौन से लेख है देख लेते हैं। ये देखिए, पहला है शिक्षा में हेरफेर। ये कोई किताब नहीं है, ये इस टॉपिक से हमने पढ़ा हुआ है, आपको पाठ्य पुस्तकों में एक अध्याय होता है कहीं कहीं। तो शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा का मिलन, शिक्षा का विस्तार और विश्वविद्यालय का रूप। शिक्षा में हेरफेर, इससे हम लोगों ने ये जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि हमने कहीं इसको पढ़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 26, टैगोर द्वारा 1924 में स्थापित विद्यालय शिक्षा सत्र की स्थापना किस तरह के बालकों हेतु हुई थी? जो टैगोर द्वारा जो ये 1924 में शिक्षा सत्र की स्थापना हुई थी, किस तरह के बालकों के लिए हुई? 1924 में, ध्यान रखिएगा, शिक्षा सत्र विद्यालय की स्थापना टैगोर ने की थी। एक प्रश्न मिल गया, कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? ये प्रश्न उससे संबंधित है। तो प्रतिभावान बालकों के लिए, संपन्न परिवार के बालकों के लिए, अनाथ और गरीब बालकों के लिए, पदाधिकारी को बालकों के लिए जो हुई थी। तो देखिए, ये आप इसको रीजनिंग के टाइप से बना ले सकते हैं। ये सब संपन्न लोग हैं, ये देखा जाए, इसको नहीं। तो उत्तर इसका हो जाएगा अनाथ और गरीब बालकों के लिए शिक्षा सत्र विद्यालय की स्थापना की गई। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। पारंपरिक शिक्षा को चुनौती देने के लिए शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में कब किया गया? 1, 1908, 1909, 1921। तो आपको इसको किया गया 1921 में। क्लियर है? चलिए 28 नंबर प्रश्न हमारे सामने है। 30 प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपने मेरा समर्थन नहीं किया। मुझे मेरे परिश्रम का पारिश्रमिक आपने नहीं दिया, तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो पारिश्रमिक जरूर दे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप
चैनल का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं सीधा। ये सब का पीडीएफ आपको मैं लास्ट में दूंगा और मैं डेली प्रयास करूंगा एक वीडियो जरूर लाऊंगा, यानी परीक्षा तक सारी की सारी, परीक्षा से पहले मैं सारी की सारी वीडियो और सारा का सारा टॉपिक में क्लियर कर दूं। चलिए 28वां प्रश्न हम देख लेते हैं। टैगोर के विभिन्न शिक्षण विधियों में किसे सर्वोत्तम विधि माना था? किसने? टैगोर ने। कई सारी उनकी विधियां थी, लेकिन किसे उन्होंने आपको सर्वोत्तम विधि उन्होंने माना था? भ्रमण के समय पढ़ना, क्रिया विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वानुभव विधि। तो किसको उन्होंने माना था? देखते हैं उत्तर क्या है। ए, भ्रमण के समय पढ़ना, यानी प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान पे बात उन्होंने ज्यादा जोर दिया था। ये सारे के सारे उनकी विधि थी, क्रिया विधि भी उनकी प्रमुख विधि, लेकिन उन्होंने कहा था सर्वोत्तम, सबसे उत्तम विधि जो माना था। तो इन सब में आपको सबसे उत्तम यही विधि टैगोर ने माना था। चलिए 29 प्रश्न है, 29वां प्रश्न है, विज्ञान का अध्ययन किए बिना हमारी सामाजिक समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। ये कथन किसका है? तो नो डाउट रविन्द्रनाथ टैगोर का। ये बहुत शानदार प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में आपको, मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में ये प्रश्न है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा। आगे देखते हैं, सी तो मिल गया हमें। तीसरा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की शिक्षा संबंधी अवधारणाओं पर कौन सा लेख टैगोर ने लिखा? कब? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की शिक्षा संबंधी अवधारणा, एक लेख लिखा था टैगोर ने। और वो कहाँ लिखा था? इसी इस शिक्षा पर हम पढ़ रहे हैं और ये पूरा टॉपिक इसी शिक्षा पुस्तक का एक लेख है, और इस लेख का नाम है आपको शिक्षा का मिलन। ये शिक्षा का मिलन जो लेख है, ये गांधी जी की शिक्षा संबंधी अवधारणाओं पर लिखा गया है असहयोग आंदोलन के दौरान। ये शिक्षा आपको पुस्तक का एक लेख है, ये अपने आप में किताब नहीं, इसी को ध्यान रखिएगा। बी आंसर इसका रहा। 30 प्रश्न हो गए हैं और 30 प्रश्नों की श्रृंखला में, इस माला में हमने प्रयास किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर से शिक्षा से संबंधित हर पहलू को आपको रूबरू कराया जाए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस टॉपिक को पूरी तरह से आप अवगत हो गए हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया, लाइक किया, बस परिश्रम किया है, पारिश्रमिक जरूर। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। वोट जरूर करें।